के मामलात के अंदर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है। ये अपने खुद बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मोहल्ले के अंदर हम लोगों ने बाकायदा लिस्ट बनाया हुआ है, कौन कौन बंदा क्या क्या धंधा करता है, हमें सब पता है। निकालने से हम हराम पर चले जावे, हम ब्याज पर ले लेवे। सूद का माना तो शरीयत के अंदर सख्त हराम है। ऐसा है कि अपनी सगी माँ से जीना करने के बराबर, लेने वाले पर, देने वाले पर और गवाह बनने वाले तीनों पर लानत है। 40-50 पर ब्याज पर पैसा घूमता है और पब्लिक लेती है और सबको पता है, नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે હાલમાં જ્યારે વ્યાજખોરોની વાત કરીએ તો જ્યાં જોઈએ ત્યાં વ્યાજખોરોનો એટલો બધો ત્રાસ વધી ગયો છે કે એટલા બધા રૂપિયા પર વ્યાજો આપતા હોય છે કે જાણે કે 40-50% વ્યાજથી પૈસાઓ આપતા હોય છે અને જ્યારે સામેવાળો વ્યક્તિ પૈસા પરત નથી આપતો કેમ કે અને તે વધારે દેવામાં આવી જાય છે ત્યારબાદ તે અમુક વ્યક્તિઓ વ્યાજના કારણસર સુસાઇડ પણ કરતા હોય છે અને મારામારીની ઘટનાઓ પણ ઘટ્યો છે। અને બીજી એક વાત આપણે કરીશું કે જે અત્યારે હાલમાં જે નશાને લઈને આવનારી પેઢી અને અત્યારે હાલમાં જે નશાની લત પર જે લોકો ચડી ગયા છે તે એવી મુહિમ અત્યારે હાલમાં ગોશિયા મસ્જિદ પાસે એક આ બેરલ માર્કેટની અંદર એક સોસાયટી આવેલી છે એવનનગર પાસે, ત્યાંના રહીશો દ્વારા અને ગોશિયા મસ્જિદના તમામ મેમ્બરો દ્વારા એક મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે। આ જે મુહિમ જે વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવવામાં આવી છે અમે તેમના સાથે અમે વાતચીત કરીશું કે આ મુહિમ કેવી રીતના ચલાવવામાં આવી છે, આને કેવી રીતના અત્યારે હાલમાં કેવી રીતના ચલાવશે અને કેવી રીતના ચલાવવામાં આવી રહી। આપકા નામ और परिचय? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और गौसिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों में से एक ज़िम्मेदार हूँ मैं। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस चालू करी थी, जैसे कि 2 नंबर के धंधे करना, ब्याज का धंधा करना, एमडी ड्रग्स के मामला, इसके अलावा हर इनलीगल चीज़ों को लेकर चलना। तो ना जाने कितने सालों से मस्जिद के इमाम इस समझा के थक चुके हैं। तो फिर लास्ट में हमने एक ये प्रोसेस किया कि अब से जो भी ऐसे धंधे करता है, जैसे कि नाच गाना करना, इसके अलावा एमडी ड्रग्स के धंधे करना, ब्याज खोरी करना, और इसके अलावा जितने भी इनलीगल चीज़ शरीयत में बताई और कानून और देश को नुकसान है, उन चीज़ों को जो भी करता है तो उसका हमारी मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि अगर वो मर जाए तो हमारी मस्जिद से कोई चीज़ की उम्मीद ना रखें, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाने में आएगी, ऐसे लोगों का निकाह भी नहीं पढ़ाने में आएगा जो हमारे देश को तोड़े और हमारी आने वाली यंग जनरेशन को और हमारी पीढ़ी को नुकसान पहुँचाए। तो ये प्रोसेस हमने शुरू करी है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसको हम सक्सेस तक तो पहुँचाएंगे। अपन हम ये उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादातर मस्जिद और दरगाहों के मामला में भी ऐसे 2 नंबर ये घुसे हुए हैं और प्रमुख और जिम्मेदार बने हुए। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ी गैरत लेनी चाहिए और थोड़ा अपने ज़मीर को ललकारना चाहिए कि अल्लाह के घर में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोग इस्लाम को तो नुकसान पहुंचाते मगर साथ में अपने संविधान को और अपने देश को और अपनी पीढ़ी को भी नुकसान पहुंचाते। तो ऐसे लोगों को समझाए और ना समझे तो फिर इन लोगों का खुला बाइकआउट करें। बाइकआउट यानी किस तरह से बाइकआउट करने बाइकआउट? और जो तुमने मुहिम चलाई है उसमें कितने लोग शामिल है और आपको अभी तक में कितने लोगों का सपोर्ट मिला है? सपोर्ट के ताल्लुक से तो अल्लाह के रहम से ऐसा है कि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है और एक बहुत बड़ी तादाद यंग जनरेशन की है जो हमारे साथ जुड़ी है, जो हमारे ताल्लुक से हर चीज़ में हमको हेल्प करेगी। और इसमें सपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़, अल्लाह उसके रसूल का साथ है हमें और हम हक पर है तो इंशाल्लाह साथ और मदद अल्लाह भेज ही देगा। अपने विस्तारों में यहाँ अभी कुछ ऐसे 2 नंबर के धंधे के ऐसा कुछ हो रहा है? ये सारी चीज़ तो यहाँ की पुलिस को अच्छे से मालूम होगी और जब हो रहा है तभी तो बैनर लगे ना, वरना बैनर लगते क्यों? चलिए, बैनर कैसा बैनर लगाया गया और कहाँ पर लगाया हुआ है? अपनी मस्जिद के फ्रंट पर लगा हुआ है और जैसे ही गली में एंटर करते हैं वहां पर भी हमने लगाया हुआ है। जैसे कि 40-50 पर ब्याज पर पैसा घूमता है और पब्लिक लेती है और सबको पता है, नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। और कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर 2 नंबर के धंधे होते हैं ये भी हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब मुसलमान हो तो फिर शरीयत पे अमल करो, शरीयत पे जब अमल करोगे तो ज़कात निकालोगे। और अल्लाह करम से हमारी खुद की पर्सनली कमेटी है और हम कमेटी चला के ना जाने अल्लाह करम से ना जाने कितने गरीबों की आज तक हमने हेल्प करी, हमें भी याद नहीं है और अभी भी हम कर रहे हैं। तो हम अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक काम करेंगे। सूद का माना तो शरीयत के अंदर सख्त हराम है। ऐसा है कि अपनी सगी माँ से जीना करने के बराबर, लेने वाले पर, देने वाले पर और गवाह बनने वाले तीनों पर लानत है। तो इतनी मजबूरी नहीं है कि बंदा मुकम्मल तौर पर भूखा भी रह सकता है। अब वो सूद पर लेता तो उसकी मेंटेलिटी है, मगर हमारा जो मामला है बेसिक पॉइंट ये है कि जो ऐसे इनलीगल धंधे करेगा उसको हमारी मस्जिद से कोई भी दीनी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये फाइनली है। यानी किस तरह का दीनी बेनिफिट? जैसे उसको नमाज वगैरह पढ़नी हो तो पढ़ने आएगा तो उसको मना करने में आएगा? नमाज के लिए मना नहीं करने में आएगा। जैसे कि मुकम्मल तौर पे उसके यहाँ पर कोई भी दावत है तो दावत के अंदर हमारे मस्जिद से कोई शरीक नहीं होगा, ना हम निकाह पढ़ाएंगे।
और अगर वो इंतकाल कर जाता तो नमाज जनाजा यहाँ लेकर ना है, उसको जहाँ पढ़ानी है वहाँ जा सकता है, क्योंकि जब जो अल्लाह उसके रसूल से नहीं डरता तो उसको फिर हम किस तरीके से उससे व्यवहार कैसे रखें। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके वालिद को किसी ने गालियाँ दे दी, आप उससे बात करोगे? अब जो अल्लाह की ज़ात में तौहीद करे, अल्लाह की शरीयत को लात हमारे ऐसे लोगों की मस्जिद में क्या जगह है भाई। तो हम हमारे इस चीज़ पर अमल करेंगे। अब जो मामले तो आपने बताया उनके ज़ाती अमल है, वो जाने, उनकी आखिरत जाने। नहीं, हमारा एक बात है कि जो ब्याज के जो गरीब लोग ले रहे उसके हिसाब से कि उनके तक इनका हक भी काफी लोग हैं जो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी आप हमारी मीडिया के माध्यम से यानी अपील तो करोगे ना कि भाई जो उन गरीबों का हक है तो गरीबों तक पहुंचाया जाए। अब वो जैसे कि 100 रुपए है, 100 रुपए में से 2.5 रुपया निकालना, वो 2.5 रुपया निकालने में भी किसी को भारी पड़ता है, तो वो अल्लाह उसके रसूल की शरीयत को अलल ऐलान जंग की दावत दे रहा है हजरत। नहीं, कुछ ही लोग तो निकालते हैं, जैसे कि संस्था वाले जो बैठे उनको जाकर देते हो, मगर संस्था वाले जैसे 100 रुपया आया, ठीक है, और वो 100 रुपये में से वो 25 रुपया ही गरीबों को तक पहुंचाते, बाकी 75 रुपया तो खुद रख लेते हैं। संस्था में देना जायज़ है, मगर तब देना है कि जब आपने अपने रिलेशन वालों को दे दिया, घर परिवार वालों को दे दिया, आपने आड़ पड़ोस में दे दिया, इसके बाद आपके पास बचता है ना, वो आपको अपनी संस्था में देना है, इस्लामिक संस्था में दो जो लोगों का भला करता है। मगर पहला ऑप्शन उसको नहीं रखना, वो एकदम लास्ट ऑप्शन है। संस्था का एकदम आपका 1 लाख रुपए ज़कात निकला, 1 लाख रुपए ज़कात के अंदर सबसे पहले आपका ये राइट है इस्लाम के एतबार से कि आप अपने घर में देखो, अपने घर में देखने के बाद अपने पड़ोस में देखो, अपने पड़ोस में देखने के बाद आपके पास पैसा बचता है नहीं, फिर आप संस्था में दो। अब अगर कोई पहला ऑप्शन संस्था में रखता है तो देने वाले की भी पकड़ होगी, लेने वाले की भी पकड़ होगी हजरत। तो ये ऑप्शन शरीयत का है। अच्छा, ये मुहिम कब तक चलाई जाएगी और इसमें क्या पुलिस का भी सपोर्ट लिया जाएगा? सपोर्ट के मामला में तो कहता रहा हूँ, इंशाल्लाह जहाँ पर जो भी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह हम अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक भागदौड़ करेंगे, और इंशाल्लाह मरते दम तक ये मुहिम तो चलेगी। अच्छा, किस तरह से मुहिम चलाने में आएगी, जो कि जैसे विस्तार के अंदर 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स, एमडी ड्रग्स है, दारू वगैरह जो बेच रहे हैं, उसकी वीडियो उतार कर वायरल करने में आएगी कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में आएगा? ये सारा काम तो हमारा नहीं है, हमारा काम हमारी मोहल्ले को सुधारना है, हमारा काम हमारी मस्जिद को हरामगिरी करने वालों से बचाने का है। तो हमारी मस्जिद के ताल्लुक से जो हमसे औकात और हैसियत के मुताबिक वो करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें नहीं कि उनके पीछे लग जाना, उनके पीछे भाग दौड़ करना नहीं, हम अपने मोहल्ले को संभाल के बैठेंगे, इंशाल्लाह वही काम करना है हमें। अच्छा, ये तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग तो फिर इतना सफेद झूठ बोले, जैसे धंधा करते होते फिर भी मना करते, तो अपने को कैसे रीत पता चलेगा? तो तुम क्या उससे फिर झगड़ा करोगे, बोले मैं करता ही नहीं हूँ तो तुम मेरे को क्यों मना करोगे ऐसी कुछ भी, कि क्यों मेरे वहाँ दावत में नहीं आ रहा, कि निकाह नहीं पड़ा रहा? हमारे मोहल्ले के अंदर हम लोगों ने बाकायदा लिस्ट बनाया हुआ है, कौन कौन बंदा क्या क्या धंधा करता है, हमें सब पता है, और हमें पता है तो पूरे मोहल्ले को पता है। ये चीज़ याद रखनी है। मैं वो झूठ हमसे बोलेगा, मोहल्ले से तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो पूरा बायोडाटा हमारे पास मौजूद है, हम एक बार इस्लाह कर देंगे कि भाई आप अगर इस काम से बाज नहीं आते हो तो फिर आप पर ये एक्शन लिया जाएगा, आप हमारी मस्जिद से उम्मीद मत रखना। तो वो उसके मामला है, पूरे मोहल्ले को पता है मोहल्ले में कौन कौन क्या क्या करता है। ढकी छुपी बात नहीं, ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में बाहर निकला धंधा करा बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ सबको पता होता है भाई। ये अचानक ऐसी मुहिम चलाने का कुछ कारण है? अचानक तो नहीं चलाई है, मस्जिद जब से बनी है तब से लेके हर लोगों को हर जुम्मा के अंदर होता क्या है बयान में, हराम मत करो, नशा मत करो, नशाखोरी के धंधे मत करो, हर जुम्मा में बयान होता है ना। लास्ट में कंटाल के हमने ये ऑप्शन लिया, क्योंकि आज ये नशाखोरी के मामला के अंदर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है। ये अपने खुद बताने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी जिंदगियां बर्बाद हो गई। बाहर है, बीवी बच्चे अलग रख रहे, माँ बाप अलग रख रहे, वो नशाखोरी के मामला में कहीं रोडों पर सो रहा है, कहीं गली मोहल्लों में सो जा रहा है, कहीं हाईवे पे सो जा रहा है। तो ये हर किसी को पता है, कब तक अब नस्लों को बर्बाद करोगे? मुसलमान की ज्यादातर नस्लें नशाखोरी में और हरामगिरी में टूट गई है भाई, ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तुमने इतने समय से ये मुहिम चलाई है, इसमें थोड़ा बहुत कोई इफेक्ट पड़ा है कि ऐसा असर हुआ है लोगों को इसके बारे? इफेक्ट की तो इतनी बात करूंगा कि हमारी गली सुधर गई है, माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। और वो गली सुधरने का बेसिक है कि आज बहुत सारी बड़ी तादाद है जो नौजवानों की हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने कम उम्र में माशाअल्लाह अपने घर परिवारों को भी संभाल लिया, जिम्मेदार भी बन गए और दीन पर भी चल रहे और दुनिया को भी फायदा दे रहे। फायदा तो है ही ना भाई। ગોશિયા મસ્જિદના જે ખાદિમ છે તેમના સાથે મેં વાતચીત કરી તો તેમણે એવું જણાવ્યું કે જે અમારા વિસ્તારમાં વ્યાજખોરીનો ધંધો કરશે કે દારૂ, એમડી ડ્રગ્સ કે ગાંજા જેવા એવા કોઈ પણ જાતના વેપાર કરવામાં આવશે તો અમારી મસ્જિદથી એમને કોઈ પણ જાતની બેનિફિટ આપવામાં નહીં આવે। જેમ કે કોઈ પણ જનાજાની નમાજ, એમના ઘરે કોઈ પણ વ્યક્તિની મૃત્યુ પામી ગઈ તો એમની જનાજાની નમાજ નહીં પઢાવવામાં આવે, કે એમના ત્યાં ખુશીનો માહોલ પ્રોગ્રામ હોય કે દુઃખનો પ્રોગ્રામ હોય તેવામાં પણ અમારા મસ્જિદના તરફથી એક મેમ્બર પણ નહીં જાય તેમના પ્રોગ્રામોમાં। અને જો એમના ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ હશે અને નિકાહ પડાવવા જેવી બાબત પણ હશે તો એ નિકાહ પડાવવા પણ અહીંના મૌલવી નહીં જાય।